Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नारायण सिंह। आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। डेली अपडेट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। योगी सरकार राज्य के किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। राज्य सरकार कल यानी गुरुवार से राज्य भर में धान की खरीद का काम करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1 अक्टूबर 2020 से राज्य में मूल्य समर्थन योजना के तहत शुरू होने वाले धान की खरीद के लिए सभी इंतजाम करके यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों का कोई असुविधा ना हो। तीसरे मोर्चे के गठन के साथ ही रालोसपा को एक और झटका लगा। पार्टी के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने पद और प्राथमिक सदस्यता के इस्तीफा दे दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार के बेहतरी का एजेंडा रालोसपा में रहकर पूरा नहीं हो सकता। माधव आनंद जल्द आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में बुधवार को सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने से पहले न्यायालय परिसर को त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। फिलहाल कुछ देर में पीठ अपना फैसला सुना सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों को घोषणा हो गई है, लेकिन अभी तक न तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है और न ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की घटक दलों के बीच हालांकि बातचीत अंतिम दौर में है। बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में पार्टी ऑफिस में चर्चा करेंगे। गूगल का बड़ा फैसला, कल से ये फ्री सर्विस होगा बंद। कोरोना काल में सभी के काम घर में ही हो रहे थे। इस दौरान यूजर्स को काम में दिक्कत ना हो सके, इसलिए सर्च इंजन कंपनी गूगल ने अपनी गूगल मीट सर्विस पूरी तरह से फ्री कर दी थी। लेकिन अब दिग्गज कंपनी ने एक बड़ा फैसला लिया है। गूगल ने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप गूगल मीट को लेकर एक अहम ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक गूगल अब गूगल मीट का फ्री वर्जन बंद करने जा रहा है, जिसकी आज आखिरी तारीख है। इलेक्शन 2020 के लिए सीट बंटवारे में कांग्रेस अपने हिस्से अधिक से अधिक सीटों को लाने के प्रयास में जुटी है। महागठबंधन के प्रमुख घटक दल कांग्रेस में इससे लेकर पटना से दिल्ली तक मंथन जारी है। बिहार की सतह पर कई सालों तक एक छत्र राज कर चुकी कांग्रेस अब फिर से पुराने दिन लाने के लिए बेचैन है। वैसे कहा जा रहा है कि यह आसान भी नहीं है। तय समय पर ही कानपुर में दौड़ेगी मेट्रो। आईआईटी से मोती झील के बीच चल रहे निर्माण कार्य का कमिश्नर डॉक्टर राजेश शेखर ने किया निरीक्षण। कहा प्रशासन हर संभव मदद को तैयार। पहले फेज के 9 किलोमीटर रूट पर 35% काम पूरा। हाथरस कांड पर अखिलेश यादव ने कहा भाजपा सरकार पापी भी और अपराधी भी। लखनऊ समाजवादी पार्टी के हाथरस की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भी हमला किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को परिवार की सहमति के बिना पीड़िता का अंतिम संस्कार करने के लिए पापी करार दिया है। जोमेटो की आड़ में सितारों को सप्लाई किया जाता था ड्रग्स। बॉलीवुड से ड्रग्स का हिस्सा खत्म करने के लिए एनसीबी के साथ साथ मुंबई क्राइम ब्रांच भी हरकत में आ गई है। इसी बीच सेलिब्रिटीज को ड्रग्स सप्लाई करने वाले ड्रग्स पेडलर क्राइम ब्रांच के हाथे चढ़े हैं। खबरें हैं कि ये पेडलर जोमेटो की आड़ में सितारों को ड्रग्स सप्लाई किया करते थे। क्रिकेट खबर, कोरोना वायरस की वजह से क्रिकेट का प्रभावित होना लगातार जारी है। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने अपने T20 टूर्नामेंट मांझी सुपर लीग 2020 को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया है। अब यह लीग अगले साल नवंबर में खेली जाएगी। CSA के कार्यकारी CEO कुंगरा ड्रे गोवेंद्रे ने कहा कि लीग को स्थगित करने का फैसला
कोविड-19 महामारी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई कारणों के चलते लिया गया है। नई दिल्ली राजनीतिक खबर। हरीश रावत को पंजाब में कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने के बाद प्रदेश कांग्रेस में भी बदलाव के संकेत है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस रावत के नए प्रभारी से प्राप्त संकेतों के अनुसार पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू का राजनीतिक निर्वासन जल्द ही समाप्त हो सकता है। रावत का कहना है कि सिद्धू जल्द ही पार्टी की गतिविधियों को सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि सिद्धू भी कई मोर्चे पर पार्टी का नेतृत्व करते नजर आएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुछ लोग कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए काले धन की कमाई का एक और स्रोत बंद हो गया है। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे लोग किसानों के खिलाफ हैं। मुंबई पुलिस ने फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप को अभिनेत्री पायल घोष के कथित यौन उत्पीड़न मामले में समन किया। उन्होंने कल सुबह 11 बजे सरवोसा पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने को कहा है। अभिनेत्री पायल घोष ने कश्यप के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। उन्होंने अपने साथ ही घटना का खुलासा कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किया था। पायल ने कहा था कि अनुराग कश्यप ने उनके साथ गलत करने की कोशिश की थी, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि देश के इस क्रिएटिव आदमी में छिपे राक्षस को देख सके। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की सीटों के मुद्दे को लेकर महागठबंधन के बाद एनडीए में भी बात नहीं बन पाई। मंगलवार को उपेंद्र कुशवाहा ने बीएसपी और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर नया मोर्चा बनाने का प्लान बनाया है।